नमस्कार और एक बार फिर से संसार ग्रीन में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हमारी कोशिश है कि आपको बागवानी और किचन गार्डनिंग की अग्रिम जानकारी देते रहें ताकि आप अपनी बागवानी समय से तैयार कर सकें। आइए आज हम गर्मियों में लगाई जाने वाली सब्जियों के बारे में जानते हैं। भिंडी, ओकरा या लेडीज़ फिंगर गर्मियों में लगाई और खाई जाती है। इसे आप बीज से आसानी से उगा सकते हैं। आने वाली गर्मियों के लिए आप अभी इसकी बुआई कर लें तो अच्छा होगा। आप इसके बीज स्क्रीन पर देख सकते हैं, छोटे छोटे होते हैं और आमतौर पर एक हफ्ते में इसके बीज उगाते हैं। करेला या बिटर गार्ड, आप इसके बीज देख सकते हैं। ये थोड़े सख्त होते हैं, उगने में समय लगता है। तो आप इसे बीज से उगा सकते हैं। 2 से 3 हफ्ते का समय लेंगे। चाहे तो आप नर्सरी से इसकी तैयार पौध भी लाकर लगा सकते हैं। धूप और पानी इसकी रोज़ाना की ज़रूरत है। जैविक खाद देने से इसमें जल्दी फल आते हैं। लौकी या बॉटल गार्ड, इसके बीज आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। यह भी काफ़ी सख्त होते हैं और 15 से 20 दिन का समय उगने में लेते हैं। चाहे तो आप इसकी तैयार पौध भी नर्सरी से लाकर लगा सकते हैं। इसे भी ज़्यादा धूप चाहिए, तो इसकी लताओं को फैलने के लिए आपको सपोर्ट सिस्टम तैयार करना होगा। चाहे तो आप नर्सरी से इसकी तैयार हाइब्रिड पौध भी लाकर लगा सकते हैं, जो कि छोटे से ही फलन देना शुरू करते हैं। पर हाँ, इसके लिए आपको रेज बेड या मचान ज़रूर बनाना होगा जिस पे इसकी लताएं फैल सकें। एप्पल गार्ड या गोल लौकी, लौकी की ही दूसरी किस्म है। लौकी की और भी किस्में होती हैं जिसे आप अभी लगा सकते हैं ताकि गर्मियों में आपको इसके अच्छे फल मिल सकें। खीरा या कुकुम्बर, आप इसके छोटे छोटे बीज देख सकते हैं स्क्रीन पे। ये बीज से बहुत आसानी से उगता है और यह भी एक तरह का क्लाइंबर है। इसके भी फैलने के लिए आपको सपोर्ट देना होगा। बीज से बड़ी आसानी से उगाते हैं। ककड़ी, इसे आर्मेनियन कुकम्बर भी कहते हैं। इसके बीज आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। खीरे के बीज जैसे ही दिखते हैं और आम आदमी शायद ही इनके बीजों में कोई फ़र्क कर पाए। आप इसकी बीज खरीद के ला सकते हैं या तैयार पौध भी मिलती है तो उससे लगा सकते हैं। सपोर्ट इसे भी चाहिए होगा। दोस्तों, मेरी राय होगी कि जब भी आप लता वाली सब्जी या फल लगाते हैं तो गमला हमेशा बड़े साइज का रखें। काफ़ी बड़ा गमला इसको चाहिए होता है और वेल ड्रेन्ड गमला होना चाहिए, यानी कि पानी निकलने की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। तो गमले को वेल ड्रेन्ड कैसे बनाते हैं ये हम आपको अपनी अगली वीडियो में ज़रूर बताएंगे। पालक या स्पिनच या साग कुल का पौधा है, गर्मियों की सब्जी है। बीज से 1-2 दिन में ही आसानी से उगाता है। आप इसके बीज स्क्रीन पर देख सकते हैं। छोटे छोटे से काफ़ी हल्के से बीज होते हैं। अगर दोस्तों आपने इसे बीज से उगाया है और काफ़ी घना उगाया है तो आप बीच बीच में से बड़े पौधे उखाड़कर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर यह ठीक ठीक उगा है तो मेरी सलाह होगी आप इसकी पत्तियां तोड़कर इस्तेमाल करें, जड़ से ना उखाड़ें। तो आपको एक बार की बुआई में 3-4 बार पालक की पत्तियां खाने को मिल जाएंगी। टमाटर या टोमेटो, ये गमले में भी बहुत अच्छा फलन देते हैं। आप इसे बीज से लगा सकते हैं उन टमाटरों से जिसे आप घर में खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, या फिर आप इसके बीज खरीद कर ला सकते हैं। नर्सरी से तैयार पौध भी ला सकते हैं। आजकल इसकी बहुत सारी किस्में मिलती हैं। वैसे तो यह झाड़ीनुमा पौधा होता है, लेकिन आप अगर नर्सरी में जाएंगे तो इसकी क्लाइंबर नस्ल भी आपको मिल जाएगी। चेरी टमाटोज़ के नाम से छोटे टमाटर मिलेंगे, बहुत तरह के मिलेंगे। तो आप अपनी पसंद का कोई पौधा लगाइए। गर्मी के सीजन के टमाटर अभी ही लगाए जाते हैं। खक्सी, ककौरी या स्पाइन गार्ड, आप इसके बीज देख सकते हैं स्क्रीन पर। देखने में हूबहू करेले के बीजों की तरह हैं। इसके फल भी कुछ हद तक करेले जैसे दिखते हैं, पर इसमें करेले का कड़वापन नहीं होता है। इसकी भी बेल होती है। आप इसे बीज से उगा सकते हैं या फिर इसकी जड़ कंदनुमा होती है तो कंदनुमे जड़ से भी इसे आप उगा सकते हैं। जो भी आपको आसानी से उपलब्ध हो उससे इसे तैयार करें। गर्मी में ही इसकी बुआई होती है और बरसात के आने आने तक इसमें फल आते रहते हैं। कुंदरी, टिंडली, ईवी गार्ड या टिंडोरा, अलग अलग भाषाओं में इसके कई नाम हैं। बीज से बड़ी आसानी से उगते हैं और इसकी भी लता होती है। एक बार इसमें फल आना ख़त्म हो जाए तो आप इसकी लता की छटाई कर सकते हैं और इसका जड़ अगले सीज़न के लिए संरक्षित रख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इसके जड़ को बचा कर रखेंगे तो 1 या 2 साल नहीं बल्कि 10 साल तक भी आप इससे टिंडोरा
या कुंदरी पा सकते हैं। धनिया पत्ती, धनिया बहुत ही आसानी से उगता है। इसके बीज छोटे छोटे दिख रहे हैं आपको, पर ये सख्त होते हैं तो उगने में थोड़ा समय लेते हैं। आप जब धनिया उगाने जा रहे हैं तो मेरी राय है आप इसे पूरी रात पानी में भीगने दें ताकि यह आसानी से उग जाए। घर में रखे हुए मसाले में अगर साबुत धनिया है तो आप इसे उससे भी बड़ी आसानी से उगा सकते हैं। तो ये थी आज की सलाह। अगली वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर जल्दी मिलेंगे आपसे। धन्यवाद।